मुजफ्फरनगर जनपद के सुजड़ू चौराहे पर स्थापित रहे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटाए जाने के मामले में अब एक गंभीर वैधानिक और राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। सोमवार को सम्राट अशोक स्तंभ पुनः निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से सौंपा। समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि गरिमा के साथ स्तंभ को उसी स्थान पर वापस नहीं लगाया गया तो उसे राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान मानकर कानूनी और जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनू सैनी ने नगर पालिका प्रशासन पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए। सैनी का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को बिना किसी ठोस अनुमति के उखाड़ना और उसे क्षतिग्रस्त करना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर पालिका अधिकारियों ने जल्द ही स्तंभ की पुनः स्थापना सुनिश्चित नहीं की तो समिति उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय की शरण लेगी। आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों ने पहले चौराहे के सौंदर्यीकरण का हवाला देते हुए स्तंभ को अस्थायी रूप से हटाने की बात कही थी। अधिकारियों ने वादा किया था कि जल्द ही नए स्वरूप में स्तंभ को वहीं स्थापित किया जाएगा, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी वहां कोई कार्य नहीं हुआ। अशोक स्तंभ को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुजड़ू चौराहे पर वापस लगाए जाने की मांग उठ गई। इस पूरे प्रकरण में जो भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही या मनमानी में दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। आश्वासन दिया गया है कि नगर पालिका प्रशासन से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की जाएगी। हालांकि चौराहे पर स्तंभ की वापसी को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल समय सीमा तय नहीं की गई है। डाल रहे सोनू सैनी, राष्ट्रीय महासचिव भगीरथ सेना। आज प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट में, क्या मांगे हैं? ये प्रदर्शन का कारण ये है कि जो सर्व समाज का हमारा पूर्वज है महाराजा चक्रवर्ती अशोक सम्राट, जो राष्ट्रीय प्रतीक भी है अशोक चक्र, उसकी लाट को कहीं ना कहीं बिना बताए और बिना दिशा निर्देश के नगर पालिका के द्वारा जेसीबी के माध्यम से उखाड़ा गया है, जो बहुत दुखद घटना है और इसका सर्व समाज विरोध करता है। और उसी को लेकर आज सर्व समाज डीएम के कार्यालय पहुंचा है पुनर्निर्माण की मांग को लेकर कि क्यों करा गया ये, हटाया गया, क्यों करा गया? देखिए, हटाने की वजह नहीं बताई गई, ना ही कोई वार्तालाप हुई और ना ही कहीं लोगों के संज्ञान में डाला गया कि हम सुलझू, चूंकि जो पुराने समय से स्थापित था वहां पर अशोक की लाट जो स्थापित थी उसे बता के नहीं हटाया गया। अगर बताया के हटाया होता तो उसमें शायद हम कुछ ना कुछ कार्रवाई करते। ये अचानक रात्रि में ऐसा कार्य करा गया जो कि एक राष्ट्र का प्रतीक है अशोक सम्राट, और जिसको ऐसे हटाना, आप भी समझदार हैं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं बता दूं, अशोक सम्राट की लाट को ऐसे हटाना एक देशद्रोही का मुकदमा है, जो कहीं ना कहीं आज सभी सब समाज मिलकर उन लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी बात मान ले, पुनर्निर्माण वहीं कर दे सूर्य जगह पर जहाँ पर निर्माण था और सौंदर्यीकरण के साथ, और उस चौक को अशोक चौक के नाम से नवाजा जाए, यही हमारी मांग है। उसमें बता रहे कि अब जो है वीर अब्दुल हमीद चौक उसका नाम कर दिया गया है, क्योंकि मीनाक्षी चौक को बदल के अटल चौक करा गया है, उसकी जगह उसको बदला गया है। देखिए, मैं वीर अब्दुल हमीद चौक कर दिया गया है, तो उसमें भी आपने क्या मांग रहेगी, क्योंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, देश के लिए शहीद हुए थे। मैं वीर अब्दुल हमीद की भी मानते हैं, पूरा देश मानता है उनको भी, पर अशोक सम्राट भी कम नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं और अशोक की लाट हमारे देश का एक प्रतीक है। आप सर्वप्रथम ये बात स्वीकार की ना कि अशोक की लाट हमारा एक प्रतीक है, देश का प्रतीक है। चौराहे और भी हैं, खाली पड़े हैं चौराहे बहुत, नए चौराहे बहुत बन रहे हैं, चौराहे बहुत बन रहे हैं, नए निर्माण है। अभी हवाली में जानसर अड्डे पे एक चौक का निर्माण किया गया, आप वहां भी देख सकते हैं। पर जो स्तंभ, जो जहाँ पे चौक लगा हुआ है उसे उखाड़कर उनकी भावनाओं से खेलकर आप अगर ऐसा करेंगे तो ये हिंदुत्व का परिचय नहीं देता, भाईचारे का परिचय नहीं देता। तो आपसे बता दूं, की मांग करते हैं कि तरह कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसे तोड़ा है, उखाड़ा है। देखिए, तोड़ने उखाड़ने में मैं आपसे बता दूं, अभी आपने बताया, हमने आपसे, हम सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और राष्ट्र के प्रतीक को अगर कोई ऐसे उखाड़ता है तो हम देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराने का दम रखते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।